अम्मा, क्या हुआ? क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? संजय ने ऑफिस से आकर शीला जी से पूछा। कुछ नहीं, बस सब ठीक है। अम्मा ने बेटे के सामने बेबस सा होने का दिखावा किया। संजय, कुछ तो है, मुझे तो बताओ ना। मधु ने कुछ कहा क्या? अम्मा ने साड़ी का पल्ला मुंह पर रख झूठ मूठ की अम्मा ने साड़ी का पल्ला मुंह पर रख झूठ मूठ की रोने की एक्टिंग कर कहा, आज बहू ने मुझे पलटकर जवाब दे दिया। मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि अपनी सहेली से इतनी देर तक फोन पर ना चिपका करो। बस इतना कहना था कि बहू जी तमक कर बोली, अम्मा जी, जब आप जिज्जी से घंटे बात करती हैं तो तब तो कुछ नहीं, मैं अपनी सहेली से बात करूं तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, हमसे टोका करती हो। अब क्या बताऊं, ऐसा मुंह बनाकर जवाब दिया कि मन हुआ अभी चोटी पकड़कर बाहर कर दूं। जाओ, कमरे में बैठी होगी मेरी शिकायतों का पुलिंदा लिए। अब तुम कुछ मत कहना, बेकार में सुनाएंगी कि मैं तुम्हें उसके खिलाफ भड़काती हूँ। अम्मा बेचारी सी हो बेटे की सिंपैथी बटोरते हुए बोली। संजय कमरे में पहुंचा तो मधु आसन पट्टी लिए पड़ी थी। संजय ने मनाने की कोशिश की तो वह छुटक कर पलंग के दूसरे तरफ जा पहुंची। संजय के बहुत पूछने पर मधु ने बताया, अम्मा जी की कोई सहेली या पड़ोसन आती है तो अम्मा जी मेरा बुराई पुराण लेकर बैठ जाती हैं। मुझे मेरे माँ बाप और पूरे खानदान को नहीं छोड़ती। बहुत बुरा लगता है जब नौकर के बच्चे को अम्मा जी 2-2 किलो उठाकर दे देंगी और मैं खा लूं तो जरूर पूछेंगी 4 केले थे। फिर सफाई देंगी कि मैंने तो इसलिए पूछा कि कहीं काम वाली ने तो नहीं उठा लिए, जबकि उनकी सीबीआई आंखों से मजाल है कि कुछ छिप सके। खाने पीने को लेकर उनका रवैया मुझे पसंद नहीं। दूसरों की बहुओं की इस कदर तारीफों के पुल बांधेंगी जैसे उनके साथ ही रहना हो। मेरे तो जो अंदर है वही चेहरे पर आ जाता है। मैं अच्छी बनने का नाटक नहीं कर सकती। मेरे साथ जैसा व्यवहार करेंगी वैसा पाएंगी। मैंने भी तो अपने लिए उनके चेहरे पर कभी प्यार दुलार के भाव नहीं देखे। हमेशा मेरे ऊपर हिटलर सा हुक्म चलाती दिखती हैं और उसे ऐसे मिश्री घोलकर बोलेंगी जैसे वही इनके सगे हों। संजय ने प्यार से समझाने की कोशिश की, देखो मधु, मैं ये नहीं कह रहा कि अम्मा हमेशा ही ठीक है और तुम गलत, पर एक बात जरूर है, जब अम्मा आती हैं तुम पैर तो छूती हो पर मुंह सिकोड़ कर। साफ पता चल जाता है कि वह अनवांटेड है, उनका आना तुम्हें पसंद नहीं आया। मधु तिनक कर बोली, मेरे एक्सप्रेशन से तुम्हें एकदम दिख जाता है। अपनी अम्मा की शक्ल नहीं दिखती जब वो दूसरों के और तो और कभी कभी तुम्हारे सामने भी मेरी बुराइयां करती नहीं थकती। संजय ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा चलो, तुम सही हो, पर इन सब चीजों से फायदा नहीं होना है। रहना हम सबको साथ है। अम्मा जबान की कड़क जरूर है पर दिल की बुरी नहीं है। तुम समझदार हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने तो इतने सारे नाटकों में हिस्सा लेकर अनेक अवार्ड जीते हैं यार, थोड़ी सी एक्टिंग मेरे लिए घर की शांति के लिए कर लो ना, प्लीज प्लीज मेरी अच्छी मधु, कहकर संजय ने उसे बाहों में भर लिया। मधु की समझ में आ गया कि अब वो अम्मा जी छोटी छोटी की बातों को घर की शांति बनाए रखने के लिए इग्नोर कर देगी। अम्मा जी कुछ भी कहेंगी वो अपने चेहरे से लगने नहीं देगी कि उसे कुछ बुरा लगा है। जिसका पति करे जरूरत से ज्यादा प्यार, वो कैसे करे उसे इनकार। दोस्तों, जो लोग दिल के साफ होते हैं उनको अगर कुछ बुरा लगता है तो उसके चेहरे से साफ झलकने लगता है। वो लोग नाटक नहीं कर पाते। कुछ घुन्ने टाइप के लोगों के चेहरे से पता ही नहीं चल पाता कि उनमें क्या है और वे क्या दिखा रहे हैं। वो कहते हैं ना, चेहरा दिल का आईना होता है।